हेलो फ्रेंड, राशिद एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद राशिद। आज हम बिहार का करंट अफेयर जो है उसके एमसीक्यू का फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। और मंथली करंट अफेयर का जो वीडियो है बिहार स्पेशल, वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जितना भी एक साल में जो भी एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है 500 से 600 हम वो कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार को किस श्रेणी में स्थान दिया गया है। तो बिहार को ये जो है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है, आपको ये भी याद करना है, नीति आयोग द्वारा, ठीक है। तो इसमें बिहार को किस स्थान पर दिया गया है, तो परफॉर्मर्स, आंसर क्या हो जाएगा, सी, परफॉर्मर स्थान दिया गया है, ठीक है। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 का विजेता कौन बना है। तो 2026 का विजेता कौन बना है, मगध वॉरियर्स जो था, तो वो 2026 का विजेता बना है महिला कबड्डी का। आंसर क्या हो जाएगा, डी। तीसरा क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिले के निवासी है। यानी इसमें देखो, आप बोलेगा जैसे लेखक कौन है, महेंद्र झा, तो कहाँ के रहने वाले हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो सुपौल जिला, कहाँ के रहने वाले, सुपौल जिला के निवासी हैं। और उनको किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो आप बोलोगे मैथिली लेखक, मैथिली साहित्य में, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो जाता है, 22-24 मार्च 2026 तक आयोजित 114वीं बिहार दिवस की थीम क्या थी। तो क्या था इसका, आपको वीडियो में भी करवाया जा चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार। क्या है, उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार। जो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होगा, बिहार दिवस 22 मार्च, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा था, तो ये 114वीं नंबर का बिहार दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या था, तो उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार, ठीक है। आपको ये ध्यान रख लेना है। 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार कुल कितने पदक जीता है। तो कुल कितने पदक जीते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, 117 पदक हैं। कितने पदक जीते हैं, 117। किसमें, राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार ने कुल 117 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 21 मार्च 2026 को बिस्मिल्लाह खान की कौन सी जयंती मनाई गई है। कौन सी जयंती मनाई गई है, आप कमेंट में भी इसका आंसर देते रहेंगे, ठीक है, कि आपका वो रिवीजन अच्छे से होता रहे। तो 110वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है। यानी हॉकी स्टेडियम जो है बिहार का दूसरा, वो अंतर्राष्ट्रीय दूसरा स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये पटना में बनाया जा रहा है। बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम पटना जिला में। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। आंसर इसका हो जाएगा सैयद अता हसनैन को। ये कितने थे, ये 43वें राज्यपाल हैं, ठीक है, बिहार के नए 43, ठीक है। ये सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, पटना मैराथन 2026 की थीम क्या रखी गई थी। क्या रखी गई थी, जो पटना में जो मैराथन हुआ था, उसमें जो मैराथन क्या होता है, कि लंबी दौड़ हो जाता है, तो इसका तो नशा मुक्त बिहार। आंसर क्या हो जाएगा, सी, नशा मुक्त बिहार। उसके बाद बिहार का वर्तमान हरित आवरण बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है। कितना हो गया है, तो 15.5%। आंसर इसका हो जाएगा बी, 15.5% बढ़कर हो गया है हरित आवरण, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, उड़ान योजना के तहत 8 वर्षों में बिहार में कुल कितने नए
एयरपोर्ट बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया। यानी उड़ान योजना के तहत बिहार में कितना एयरपोर्ट बनाया जाएगा तो ये बोला गया है। ठीक है, तो कितना बनाया जाएगा? 4। आंसर हो जाएगा इसका सी, 4 बनाया जाएगा 8 वर्षों के अंतर्गत बिहार में नए। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में बिहार को किस फसल की खरीद एमएसपी पर करने की मंजूरी दी है? तो मसूर का जो दाल होता है उस पर केंद्र सरकार ने एमएसपी पे खरीदने की बिहार को मंजूरी दे दी है। ठीक है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में बिहार का देश भर में स्थान क्या रहा है? यानी ये क्या है? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में बिहार का कौन सा स्थान रहा है पूरे देश में? ठीक है, तो आपको ये ध्यान रख लेना है। तो कितना था? 21वां स्थान है, 21वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 14, भुवनेश्वर में आयोजित 24वें नेशनल पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप में बिहार के कुल कितने पदक जीते हैं? यानी जो पैरा एथलीट चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? तो भुवनेश्वर में हुआ है। तो बिहार ने कितना पदक जीता है? कुल 8 पदक जीते। ठीक है, कुल 8 पदक बिहार ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 15, शैलेश कुमार जिन्होंने पैरा एथलीट्स में स्वर्ण पदक जीता है, बिहार के किस जिला के रहने वाले? ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो कहाँ? शैलेश कुमार कहाँ के रहने वाले? जो पैरा एथलीट्स में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो वो जमुई जिला, कहाँ के रहने वाले हैं? जमुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, बिहार ने अब तक कितने करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की है? यानी बिहार ने कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की? 2.25 करोड़। आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2.25 करोड़ को निकालने में सफलता प्राप्त की है। क्वेश्चन नंबर 17, पटना में बन रहे हॉकी स्टेडियम के लिए एस्ट्रोटर्फ किस देश से आयात किया जा रहा है? तो किस देश से आयात किया जा रहा है? आपसे ये पूछा जा रहा है। एस्ट्रोटर्फ तो नीदरलैंड से। कहाँ से आयात किया जा रहा है? नीदरलैंड से। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 2026 का समापन किस शहर में हुआ है? जो समृद्धि यात्रा जो था नीतीश कुमार का, वो किस शहर में समाप्त हुआ है? आपसे ये पूछा है। तो पटना में। कौन से शहर में? पटना में 2026 समृद्धि यात्रा जो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार की वास्तविक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितने प्रतिशत अधिक है? तो राष्ट्रीय का जो औसत है उससे बिहार का जो कितना प्रतिशत है? तो 3.3%, 3.3% है। आपको ये ध्यान रख लेना है, विकास दर। क्वेश्चन नंबर 21, आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। वित्त वर्ष वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वर्ष 2026-27 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कितना है? 3,47,589 करोड़ का बजट पेश किया है। ठीक है, वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 2026-27 के लिए 3,47,589 करोड़। ठीक है, आंसर क्या है? डी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, 16वीं राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाली अंजू कुमारी कहाँ की है? तो कहाँ की है? वो भोजपुर की है। ठीक है, जो 4 स्वर्ण पदक जीते किसमें? तो राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप में। वो कहाँ की रहने वाली है? तो बोलेंगे भोजपुर। बोलेगा कि कौन बिहार का जो है 4 पदक जीता है वो कौन है? तो आपसे ये पूछेगा तो वो कौन है? अंजू कुमारी है। ठीक है, जो गोल्ड मेडल जीते हैं। कहाँ की रहने वाली है? तो आप बोलोगे भोजपुर की रहने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, बिहार बजट 2026-27 में किस विभाग को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? तो किसको दिया जाता है? वैसे आपका तो ये पता होगा, शिक्षा विभाग को सबसे ज़्यादा बजट दिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। 24, क्वेश्चन नंबर 24, गोपालगंज जिले के किस
बंद चीनी मिल को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया। जो गोपालगंज में चीनी मिल है उसको दोबारा से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो सासा मूसा चीनी मिल है। कौन सा है? सासा मूसा चीनी मिल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, दिल्ली में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी प्रतियोगिता में बिहार की बालिकाओं ने कौन सा पदक जीता है? जो 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी प्रतियोगिता में बिहार की बालिकाओं ने कौन सा पदक जीता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने दिया सिल्वर यानी रजत। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में विकसित होगा? तो आपसे ये पूछा कौन से जिला में बिहार का दूसरा औद्योगिक हब विकसित होगा? तो इसका कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी, वैशाली। आंसर क्या है? वैशाली। आंसर हो गया बी, 26 का बी। 27, ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीतने वाली राठौर मंजीत सिंह किस सेंटर से जुड़ी है? तो वो किस सेंटर से जुड़ी है वो पूछा जा रहा है। तो पटना साई सेंटर से, पटना साई सेंटर से है जो ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीती है। ठीक है, वो कौन है? तो राठौर मंजीत सिंह, वो पटना साई सेंटर से जुड़ी हुई है। आपको ये ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का खेल पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो है पुरस्कार किसे दिया गया? खेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो बिहार को दिया। आंसर कौन सा है? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अंडर 19 विश्व कप 2025 के विजेता टीम के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले के हैं? तो किस जिले के रहने वाले? तो आपको बहुत पता होगा, अभी वैभव जो है कि कम उम्र का माना जा रहा है और बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, वो कौन से जिले के रहने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी? तो यह समस्तीपुर। आंसर क्या हो गया? बी, समस्तीपुर। क्वेश्चन नंबर सी, निःशुल्क दवा वितरण के मामले में बिहार का देश में स्थान है। जो निःशुल्क दवा जो प्रोवाइड करते हैं इसमें बिहार का कौन सा स्थान है? तो पहला है, देश में प्रथम स्थान है। ठीक है, आपको इधर। क्वेश्चन नंबर 31, दरभंगा रियासत की अंतिम महारानी जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम क्या था? या आप वैसे कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका है काम सुंदरी देवी, जो दरभंगा रियासत की अंतिम महारानी है। ठीक है, कौन है? काम सुंदरी देवी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और कहीं आपको लगे कुछ गड़बड़ है या क्या बोलते हैं कि कुछ आंसर में आपको लगे कुछ गलत बताया गया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को क्या करना है? लाइक कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।